सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए आज की जो सबसे बड़ी खबर है और दुखदाई भी खबर है, 288 लोगों की जान जा चुकी है। अब बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप जानिए। जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका एक दाखिल की गई है। याचिका में जांच आयोग के गठन की मांग की गई है और इस याचिका में कहा यह गया है कि जांच इस मामले की गहनता से होनी चाहिए। रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में ही इस जांच को करवाया जाए, ये भी याचिका में मेंशन किया गया है। जिस तरीके से हादसा पेश आया है, विपक्षी लीडर्स तो सवाल खड़े कर रहे हैं। आम लोगों में भी ये सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्या ये मानवीय भूल है या फिर क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ये हर कोई जानना चाहता है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि जांच पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द सेफ्टी कमिश्नर इस मामले में रिपोर्ट को भी साझा करेंगे कि किस वजह से हादसा हुआ। कल ही सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि सिग्नल गलत मिला था, जिसकी वजह से ट्रेन एक ही ट्रैक पर पहुंच गई और उसी वजह से यह हादसा हुआ। बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। अभी का ताजा अपडेट है ये। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश अध्यक्षता में ही इस मामले में जांच आयोग गठन करने की मांग की गई है। उनके ही नेतृत्व में इस जांच को कराने की मांग की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर रेल मंत्री ने जवाब दिया है। कहा, ममता ने अपनी जानकारी के मुताबिक कहा, हादसे में मरने वालों की संख्या को लेकर दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ममता बनर्जी असहमत दिखे थे। हादसे कोई और वजह है, ममता ने ये नहीं कहा। अश्विनी वैष्णव ने अब बयान उस बयान को लेकर दिया है जो कि ममता बनर्जी ने कहा था। वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बार बार दोहराया जा रहा है अश्विनी वैष्णव के जरिए भी, प्रधानमंत्री के जरिए भी। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीर है, जिसमें अश्विनी वैष्णव आपको दिखाई दे रहे हैं अस्पताल पर, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में अश्विनी वैष्णव के साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं और घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल तो लिया ही जा रहा है, साथ ही साथ ये जानने समझने की कोशिश भी हो रही है। अगर कोई घायल शख्स बोलने की स्थिति में है तो उसे जाना समझा जा रहा है कि कैसे हादसा हुआ था। अगर कोई बता पा रहा है तो उससे जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में है उसके बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में घूमकर जो गणमान्य लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि कल सुबह से डटे हुए हैं रेल हादसे वाली जगह पर भी, किस तरीके से ट्रैक बहाली का काम हो रहा है वो भी देख रहे हैं। रात भर भी जिस तरीके से ट्रैक बहाली का काम रहा, अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद रहे। कल सुबह से लेकर शाम तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चला वहां मौजूद रहे और आज सुबह से भी ट्रैक पर अश्विनी वैष्णव को देखा जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान भी इस वक्त उनके साथ में हैं। फिलहाल ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर घायलों से मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं, समझ रहे हैं। साथ ही जो परिजन साथ में बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी यहां इस वार्ड में लगी है, उनसे भी जानकारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ट्रेन हादसा हुआ है उसको लेकर सवाल अलग अलग तरीके से रेल यातायात की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। खासतौर से जो विपक्षी लीडर्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और कुछ ने तो इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का है नहीं और मैं कतई कहीं नहीं जा रहा हूं, अपना पद नहीं छोड़ रहा हूं, बल्कि ये वक्त है घायलों के बीच पहुंचने के, राहत बचाव का काम दुरुस्त करने के, जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल सुबह से वहां मौजूद रहकर देख रहे हैं, कर रहे हैं। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर। अभी जो ताजा तस्वीरें मिल रही हैं उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, घायलों से मिल रहे हैं, साथ में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। कल सुबह से रेल मंत्री वहीं पर मौजूद हैं। अर्चना, अभी कुछ देर पहले घटना स्थल से दोनों निकले हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क्स ग्राउंड जीरो पे है और आज सबसे एक्सक्लूसिव विजुअल और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मैं उसी ट्रैक पे मौजूद हूँ क्योंकि सुबह से लगातार मंत्रियों का आना जाना था, लेकिन अब हम यहाँ पर काफ़ी मुशक्क़त के बाद पहुँचे हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तेज़ी से काम चल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हादसे की वो सारी तस्वीरें जिसे देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आप देखिए, ये जो ब्लास्ट है इसको ब्लास्ट कहते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट होने के बाद ब्लास्ट डाला जाता है, उसके बाद ये जो स्लीपर देख रहे हैं ये स्लीपर पटरियों पे डाला जाता है और इसको रेल कहते हैं, इसको पटरी कहते हैं। ये अभी नई पटरी डली है, मतलब लगातार 1500 रेलवे कर्मी के स्टाफ अलग अलग जोन से काम कर रहे हैं। देखिए कितनी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर सबूत है वो उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो दिखाएं। आकाश, आप एक एक से दिखाएं। देखिए जो पटरियां थी, पटरियां की क्या हालत हुई, किस तरह से पटरियों के खच्चे उड़ गए। इसे कम से कम 15 से 20 आदमी भी उठा नहीं सकेगा बिना मशीन का। ये देखिए, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। उसके बाद
स्लीपर्स की हालत देखिए, जहां ब्रेक लगता है उसकी हालत मैं आपको दिखाता हूं। ये एंगल देखिए, ये ब्लास्ट है। ये स्लीपर्स देखिए, स्लीपर्स के जो पूरे रॉड हैं वो छड़ निकल चुका है। ये आप देखिए कितना जोरदार भयानक टक्कर था। पटरियां देखिए किस तरह से दो फाड़ हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, ये आप देखिए, मतलब जिस तरह महाभारत में जांग छीड़ दिया था ना भीम ने, उसी तरह दो फाड़ हो चुका है अर्चना। ये हालात यहाँ पर देखिए किस तरह से हैं। उसके बाद वो नज़ारा आपको दिखाता हूँ जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। ये आप देखिए, ये सारे 17 बोगियाँ हैं जिसमें लोग सवार थे, जो 288 लोगों की मौत हो चुकी। कई लोग अभी भी अपने परिजनों से नहीं मिल पाए हैं। ये कोच है, हालांकि हम अब उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो जा पाएंगे कि नहीं। सारी चीज़ें उलट दी गई है, पूरा कोचेज। ये आप देखिए लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ आलू की बोरियाँ जो ले जा रहे थे वो बर्तन पड़े हुए हैं। ये देखिए स्लीपर्स की क्या हालत हो रखी है, एकदम खिलौने की तरह जो है सो इसके परखच्चे उड़ गए हैं। ये आप देखिए अंदर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, कोई गेट खुला हुआ नहीं है, शीशा टूटा हुआ है नहीं है। लेकिन अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, यही जो कोच है जिसमें हजारों सवारी यात्री सफ़र कर रहे थे, चाहे यशवंतपुर बेंगलुरु से होकर के हावड़ा की ओर हो, या फिर हावड़ा शालीमार से चेन्नई की ओर हो, और हज़ारों लोग अभी अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में हैं। जेसीबी अभी भी मलबा हटाने का काम कर रहा है। आगे मैं धीरे धीरे कहूँगा कैमरा पर्सन को, आप आ जाइए। आकाश, ITV नेटवर्क के दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से ये भयानक हादसा था। ये आप देखिए, जब दो कोच जुड़ता है तो यहाँ का ये पोर्शन होता है। इसकी हालत आप देखिए कैसे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अंदर तो मैं अभी जा नहीं सकता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें डैमेज पड़ी हुई है, और गेट जो है गेट बंद पड़ा हुआ है। लेकिन और आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए इसके दूसरे कोच, इसको हटाने का काम चल रहा है कि इसके दूसरे साइड से अगर अर्चना आप देखेंगे, देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आँख से आंसू निकलने लगेगा, जैसा कि मेरा अभी निकल रहा है। ये देख करके लगता है कि क्या मंजर रहा होगा। ये आप देखिए, आकाश आप इधर आ जाओ, अपने कैमरा पर्सन को मैं कह रहा हूँ वो दिखाएं एक एक कोच की हालत। ये आप देखिए, यहाँ पर कोच अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ये आप देखिए, मैं आपको एक दो वो नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ से जो पटरी है वो अंदर घुस गई और यात्रियों को डैमेज किया है। आकाश, ये इस पोर्शन को आप दिखाओ हमारे दर्शकों को। ये आप देखिए, ये स्थिति है। ये पूरी तरह से चकनाचूर हुआ पड़ा है, पूरा दब चुका है ये कोच। और दूसरा, जिस पर रेलगाड़ी, जिस पे बोगी चलती है, उन व्हील की बात अगर हम करें तो चक्के की हालत आप देखिए। आकाश इधर आ जाओ। आकाश आप देखिए, आने में बहुत मुश्किल हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। और जिस पे 100 की स्पीड में, 70 की स्पीड में लगातार रेलगाड़ियाँ दौड़ती है। पहले तो हमने पटरी की हालत दिखाई, क्या हो गई थी। आप देखिए, ये व्हील है जिसको पहिया कहते हैं। इस पहिए की हालत आप देखिए, मतलब कई टन पहिया है। और इसे वो स्थिति देखिए जिसपे ये दौड़ता है। ये पूरी तरह से लगता है ना, एक खिलौने को तोड़ करके मोड़ करके रख दिया जाता है। बच्चे लोग जैसे खेलते हैं वैसे इसकी हालत हो गई है। और लापरवाही के लिए कौन जिम्मेवार होगा ये कहना अभी तय नहीं है। लेकिन लोगों के देखिए, जो यात्री थे वो यात्रियों के कपड़े जो है सो यहाँ पर फेंके हुए हैं। ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, बैग, कपड़े, कुछ के जेवर का, ये आप देखिए, ये जेवर का जो होता है जिसमें लोग सफ़र करते हैं, उनके पर्स फेंके हुए हैं, कपड़े फेंके हुए हैं। किसी जेंट्स के कपड़े ये नज़र आ रहे हैं, शर्ट है, लगता है लेबर ग्रेड के लोग घर जा रहे थे। और आप देखिए, ये जहाँ पटरियाँ होती है उसकी हालत देखिए। और ये अब कोच जो है सो मलबा में अर्चना तब्दील हो चुका है। मैं चाह रहा था आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊं, लेकिन अंदर का नज़ारा अभी दिखाना संभव नहीं है। धीरे धीरे सारे कोचेस को हटा दिया गया है, डैमेज कर दिया गया है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन एक्सक्लूसिव मैं आपको वो नज़ारा ज़रूर दिखा सकता हूँ। सीधे मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, ये स्लीपर क्लास है
और स्लीपर क्लास के लोगों के कपड़े देखिए खून से सने हुए हैं। सामने जो सफ़ेद कपड़े दिख रहे हैं उसमें पूरा खून ही खून दिख रहा है। और जो रेलवे का चादर है वो चादर देखिए किस तरह की स्थिति में है। लोगों का बैग पड़ा हुआ है, लोगों का गमछा पड़ा हुआ है, बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, महिलाओं के कपड़े पड़े हुए हैं। और ये स्लीपर की हालत है। जैसे जैसे मैं आगे बता जा रहा हूँ ये खौफनाक मंजर देख करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्चना, ये जेसीबी मशीन, कैमरा पर्सन मैं आकाश को कहूँगा वो संभल करके आगे बढ़ें। ये आप देखिए, ये मनोहर जहाँ पर आप अभी है ठीक वहीं पर रुक जाइए। मनोहर जहाँ पर आपका कैमरा है ठीक वहीं पर फोकस कीजिए। मनोहर जहां पर आपका कैमरा है ठीक वहीं पर फोकस कीजिए। जिन तस्वीरों को आप दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो रहा है मनोहर कि कैसे बोगियां एकदम पिचक चुकी हैं, कैसे एकदम मलबे में तब्दील हो गई हैं। वो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर मलबा हटाने का काम भी जारी है। और जो बोगियां हैं, जिन बोगियों को हटाया गया है या फिर अभी हटाया जाना बाकी है, उनकी हालत क्या हो चुकी है। कई बोगियां ऐसी हैं जिनको देखकर ये अंदाजा भी नहीं हो रहा है कि ये कभी बोगियां हुआ करती थी। वहां चारों तरफ सिर्फ मलबा है, सिर्फ सामान बिखरा हुआ है। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तबाही कितनी ज्यादा बड़ी है। इंडिया न्यूज संवाददाता जो इन हालात के बीच में विपरीत परिस्थितियों में एक एक तस्वीर जानकारी के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो मनोहर केसरी हैं। आकाश उनके कैमरा पर्सन जो उनके साथ में मौजूद हैं। इन तस्वीरों को पहुंचाना मनोहर आपके लिए भी चैलेंजिंग रहा होगा। तस्वीरें दिखाते दिखाते जरा बताइए, आपके पत्रकारिता के करियर में कभी ऐसी कोई स्थिति का सामना आपने किया था? क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ता इतना बड़ा ट्रेन हादसा कभी मैंने अपने करियर के दौरान देखा हो। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि इस तरह का हादसा हमने कैरियर में नहीं देखा। हमने अब तक खतौली हादसा देखा, अमृतसर हादसा देखा, लेकिन एक साथ 3 ट्रेनें टकराने का एक लूप लाइन में ये गाड़ी मालगाड़ी खड़ी थी और यहाँ पर जब कोरोमंडल शालीमार से इधर आती है और लूप लाइन में टकराती है। गलती किसकी रही, लापरवाही किसकी रही, ये जांच का विषय है। लेकिन ये खौफनाक मंजर, ये भयावना ट्रैक अब जो है सो लोगों को डराने लगा है। आप देखिए, एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, कैमरा पर्सन को कहूंगा आकाश आप थोड़ा सा जूम इन कीजिए। ये देखिए, ये जो है ये मालगाड़ी का जो नंबर है ये 54/5184 है, ये आरएस है। इसकी क्या कैपेसिटी होती है, ये सारी चीज़ें हैं, स्टेशन कोड इसमें लिखा हुआ है। ये बोगी आप देख रहे हैं और उसके आगे ये देखिए, ये खौफनाक मंजर, इसे देख करके आपको लगेगा। देखिए, बता दूं ये स्लीपर क्लास की नहीं, ये क्लास की बोगी है, जनरल क्लास है ना, ये जनरल क्लास है, स्लीपर है। लेकिन स्लीपर में ऊपर इस तरह से नहीं रहता, स्लीपर में ऊपर इस तरह से ये जनरल क्लास बोगी लग रही है। बिल्कुल जनरल क्लास की बोगी है रचना। और आप देखिए, जनरल क्लास की बोगी में जो यात्री सफ़र कर रहे थे, क्योंकि मेरी सांसें भी फूल रही है, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ गंभीर हो रही है। ये आप देखिए, बैग पड़े हुए हैं, अभी तक इस बैग को हटाया नहीं गया है। 40 घंटे का ज़्यादा वक्त हो गया है, कई लोग मिल नहीं रहे हैं, कई जींस पड़े हुए हैं, चप्पल पड़े हुए हैं। आप देखिए, ये स्लीपर बोगी में हम सफ़र करते हैं तो उस दौरान देखते हैं कि यात्री अपने अपने सामान को बांध देते हैं गमछा से या बैग से और अपने घर की ओर जाते हैं। तो ये उनके बैग और थैले यहाँ पर पड़े हुए हैं। अंदर जाने की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन जा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये एकदम बहुत बुरी हालात है। ये देखिए, ये मशीन किस तरह से, इंडिकेटर मशीन है, पूरी से दबा हुआ पड़ा हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे ये देखिए, ये व्हील की क्या हालत है, पहिए की क्या हालत है, एक्सल की क्या हालत है, ये आप देखिए पूरी टूटी पड़ी हुई है। ये आप देखिए, जो हम जोड़ते आगे, वाह वाह बाबा। ये कैमरा पर्सन को कहेंगे हर की स्थिति हालत दिखाएं। ये आप देखिए, स्लीपर क्लास है और स्लीपर क्लास में कितने सारे यात्रियों के सामान पड़े हुए हैं। ये पंखे देखिए, पंखे के ऊपर भी लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं। ऊपर खून ही खून नज़र आ रहा है क्योंकि ये जब बोगी पलटी, ये किसी के सिर में चोट लगे, पटरियाँ जो है सो छेद करके अंदर पहुंच गई और उसके बाद ये नज़ारा देखने को मिला है। हर जगह आपको कपड़े और बैग रचना नज़र आएंगे। ये आप देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ये इंजन है, लोको जिसको कहते हैं, ये लोको नंबर मैं भी आपको बता दूं 37-339 है। ये लोको नंबर है, इंडियन रेलवे लिखा हुआ है। ये खींच रही थी ट्रेन को और जब टकराई तो गिरने के बाद फिर दूसरी ट्रेन 15 मिनट के बाद आती है और ये हादसा होता है। देखिए, जैसे भी मूव कर रही है मशीन ताकि उसको हटाया जाए जल्द से जल्द। लेकिन जो हालात हैं, जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, जिसे देख करके पूरा देश आज सदमे में है। क्योंकि आप देखिए, ये लोको की हालत है, ये इंजन की हालत है, चकनाचूर हो चुका है। कहीं से आप देखिए,
जो आगे जा करके वो रुका है, तो वो देखिए पूरी तरह से वो टूटा हुआ है। ये स्थिति, यहाँ लोको पायलट बैठ करके आगे पटरियों पर दौड़ाता है 60, 70, 100 की स्पीड से, लेकिन ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आगे मैं जैसे जैसे बढ़ते जा रहा हूँ उस तरह से कहीं भी मनोहर एक बात और समझाइए, मनोहर एक बात और समझाइए। अश्विनी वैष्णव तो सुबह मीडिया को जानकारी दे रहे थे मनोहर, उन्होंने बताया था कि सभी बोगियां वहां से हटा दी गई हैं। अभी जहां आप इन बोगियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतलब क्या ट्रैक से हटाकर साइड कर दी गई हैं और अभी धीरे धीरे हटाने का काम शुरू होगा क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा गर्म है। एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बीमार हो गया, उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो एसी का काम ऐसे कर रहे थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका मैं एक सीधा आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये पटरी है, इधर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा वो पटरी दिखाएं। ये पटरी है, पटरी से पूरा मलबा हटा दिया गया है, कुछ जगहों पे अभी भी हटाने का काम चल रहा है। और सारे कुचें जो आपने देखे, जिस मंजर की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनको साइड कर दिया गया है, बगल गड्ढे में हटा दिया गया, चाहे वो मालगाड़ी हो या रेस्टोरेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। ये आप देखिए, कई लोगों के सामान पड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, ये आप देखिए, किसी का ये सामान है जिसमें ये शायद किसी कंपनी से कुछ मंगाया होगा, जो हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। जीन्स पड़े हुए हैं, स्वेटर्स पड़े हुए हैं, किसी लेडी का देखिए टैग पे कपड़े पड़े हुए हैं। ये किसी महिला का, ये अब देखिए साड़ी पड़ी हुई है। आपको मैंने ट्रेन स्लीपर क्लास का जनरल बॉगी की हालत मैंने दिखाई, कितनी बुरी हालत है। ये ट्रैक है, आपने कहा कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा सांस ले लें, साथ ही आप थोड़ा सा पानी भी पी लें। मैं कुछ देर के लिए आपको रिलीव कर रही हूँ, क्योंकि इन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज्यादा टफ रहता है। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे रहे हैं। ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों को राहत देगी एलआईसी। ये इस वक्त ताजा अपडेट है। रेल हादसे के पीड़ितों को जल्द ही बीमे की जो रकम है वो मिल जाएगी। पीड़ित परिवारों को जल्द ही वित्तीय राहत देने की कोशिश है एलआईसी की। एलआईसी ने इस विपरीत परिस्थिति में इस बात का ऐलान करते हुए एक तरीके से राहत दी है। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इस वक्त हादसे के पीड़ितों के लिए मापदंड बनेगा, जो कि आसान रहेगा, और ट्रेन दुर्घटना से बहुत दुखी भी है एलआईसी के अध्यक्ष, और वो बता रहे हैं कि इस ट्रेन हादसे ने बहुत ज्यादा विचलित कर दिया है, दुखी कर दिया है। इसीलिए आगे का जो प्रोसेस होता है उसे आसान करने का काम एलआईसी कर रही है। एलआईसी प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उन तक राहत पहुंचाई जाएगी। वित्तीय राहत के लिए दावा निपटान में तेजी लाएगी एलआईसी, ताकि लोगों को चक्कर आने बाद इस परिस्थिति में और ज्यादा परेशान ना होना पड़े। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले रेलवे पुलिस की लिस्ट भी मान्य होगी, यानी कि यहाँ पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी मैंडेटरी नहीं है। बाकी जो लिस्ट है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उससे भी काम चल जाएगा। साथ ही वो कह रहे हैं हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के पूरी तरीके से साथ हैं। रेल हादसे पर एलआईसी ने दुख जताया है, गहरा दुख जताए हुए एक तरीके से जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी ली हुई थी उन्हें राहत भी देने का काम एलआईसी अध्यक्ष ने किया है। एलआईसी हादसे में प्रभावितों की हर संभव मदद एलआईसी करेगा। हादसे में 288 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जिन लोगों ने एलआईसी की पॉलिसी ली थी उनके लिए अब बहुत ज्यादा परेशान होने वाली स्थिति चूंकि ऑलरेडी है। ऐसे में एलआईसी के अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया है। ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों को राहत देने की बात एलआईसी कर रही है। आपको एक बार फिर से जानकारी में दे दूं, रेल हादसे के पीड़ितों को जल्द ही जो बीमा रकम होती है वो रकम मिल जाएगी। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें जल्द ही वित्तीय जो सहायता है, वित्तीय जो राहत है वो देने की कोशिश होगी। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने ये बड़ा बयान दिया।